हिंदू धर्म के पवित्र धार्मिक त्योहारों में से एक है दीपावली को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 14 साल का वनवास करके लौटने की खुशी में मनाने के लिए दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता था। उस दिन पूरे अयोध्या में दीप जलाकर कार्तिक अमावस्या की रात को रोशनी से जगमगाकर पूर्णिमा की रात बना दी गई थी। दीपावली को लेकर ये कथा कई सदियों से सुनी और पढ़ी जाती रही है। क्योंकि भारत एक हिंदू प्रधान देश है तो इस कथा का भार और प्रभाव भी ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली का बौद्ध धर्म से भी कोई संबंध होगा? क्या आप ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म और बुद्ध को मानने वालों के लिए भी दीपावली का विशेष महत्व होता है? ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दीपावली वाकई में हिंदू धर्म का पर्व है या फिर बौद्ध पर्व, और बौद्ध धर्म में दीपावली का क्या महत्व है, जानेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। दरअसल हिंदू धर्म में दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसकी कहानियां सदियों से प्रचलित है। लेकिन बौद्ध धर्म में भी दीपावली मनाई जाती है, जिसका इतिहास गौतम बुद्ध के एक बार नहीं बल्कि दो बार अपनी राजधानी कपिलवस्तु लौटने से जुड़ा है। हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नाम की जगह पर हुआ था, जो कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की राजधानी कपिलवस्तु से आज के समय के अनुसार 25 से 27 किलोमीटर दूर थी। उनकी मां जब गर्भवती थी तब वो अपने मायके कलिय वंश की राजधानी देवदह जाने के लिए निकली थी, लेकिन लुम्बिनी में ही उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने बुद्ध को जन्म दिया, जिसके बाद वो नवजात शिशु को लेकर अपने मायके चली गई। लेकिन 7 दिनों के बाद ही उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने ही उनकी परवरिश की थी। एक राजकुमार के तौर पर बुद्ध को सारी सुविधाएं, भोग विलास और खुशी दी गई थी। कोई दुख उनके पास न आए, इसका सारा बंदोबस्त किया गया था। लेकिन फिर भी उन्हें वैराग्य और घर त्यागने से नहीं रोका जा सका। पिता को उम्मीद थी बेटा उनका राजपाट संभालेगा, लेकिन बुद्ध को तो लोगों को ज्ञान का वो पाठ देना था जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। रात के अंधेरे में पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर उन्होंने घर त्याग दिया था। वो बैरागी हो गए थे, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बार घर त्याग कर जो बैरागी बनता है वो सांसारिक मोहमाया से दूर हो जाता है, उसका परिवार नहीं होता। बुद्ध ने तो यही ज्ञान प्राप्त किया था कि सांसारिक मोह ही उनके सारे दुखों का कारण है, इसीलिए उन्होंने कभी परिवार के बारे में चर्चा तक नहीं की थी। लेकिन बुद्धत्व प्राप्त करने के करीब 18 सालों के बाद उनकी पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए वो वापस कपिलवस्तु गए थे। उनके पिता चाहते थे कि बुद्ध अपने परिवार को और कपिलवस्तु के वासियों को धम्म का मार्ग दिखाएं, साथ ही वो परिवार के सदस्यों को बौद्ध संघ में दीक्षित करें। जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे तो कपिलवस्तु की जनता ने उनके आगमन की खुशी में दीप जलाकर उनका स्वागत किया। यहाँ तक कि बुद्ध ने लोगों को अपो दीपो भवा, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो का संदेश दिया था। तब से बुद्ध के सम्मान में हर साल बौद्ध धर्म को मानने वाले दीप जलाकर ये कल्पना करते हैं कि बुद्ध का आगमन उनके घर में होगा। इसे धम्म दीपावली कहा जाता है। वहीं दूसरी कथा के मुताबिक जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की प्रतिज्ञा ली थी, उनके बौद्ध धर्म को अपनाने की खुशी में पूरी नगरी में दीप जलाकर उनके फैसले का स्वागत किया गया था। अशोक का धम्म अपनाना ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म के लिए एक अहम परिवर्तन माना जाता है, जिसने बौद्ध धर्म को न केवल भारत के कोने कोने में पहुंचाया था, बल्कि उसने भारत के बाहर भी धम्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसके कारण आज भी भारत के पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का बोलबाला है। अशोक की बौद्ध धर्म अपनाने को भी दीप जलाकर सम्मानित किया जाता है। बौद्ध अनुयायी इसे धम्म दीपावली कहते हैं और दीपदान उत्सव के तौर पर मनाते हैं। इस दिन अनुयायी अपने घरों, बौद्ध मठों को सैकड़ों दीप जलाकर जगमग करते हैं। बुद्ध को याद करके धम्म के उपदेशों का आदान प्रदान करते हैं। बौद्ध अनुयायी भिक्षुओं को अपनी श्रद्धा अनुसार दान देते हैं। साथ ही त्रिशरण और पंचशील का पाठ करके बुद्ध की वंदना की जाती है। ये कहानी बताती है कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी दीपोत्सव की काफी अहमियत है, और दीप का जलाना शुभता और सकारात्मकता के आने का संकेत है, जिसे हर धर्म में काफी अहमियत दी जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।